अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन हमने तो एक लॉ इससे पहले पढ़ा था, उस लॉ का नाम क्या था? अच्छा, कूलम्ब्स लॉ। चलो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ आ जाओ, ओके जल्दी जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन लिखो, इफ ए सिस्टम ऑफ, साथ साथ लिखो ये सवाल, इफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस आर placed, if a system of two charges are placed at a distance of 10 माइक्रोमीटर, किस डिस्टेंस पे दो चार्जेस को प्लेस किया गया है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रोमीटर। याद रखना किस पे? माइक्रोमीटर्स पे, ठीक है ना? माइक्रोमीटर। फाइंड the force between them if Q1 is equal to 1 nanocoulomb and Q2 is equal to 3 nanocoulomb। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उतना बड़ा मसला नहीं है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, उनको प्लेस किया गया है एट डिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रोमीटर। एक दूसरे से कितनी दूर है? 10 माइक्रोमीटर। आपको निकालना है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। जबकि एक चार्ज का वैल्यू कितना है? 1 नैनो कूलम, और दूसरे चार्ज का वैल्यू कितना है? 3 नैनो कूलम। मैंने इसे कितना करोगे? सबसे पहले क्या हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूला में? Q1 का वैल्यू भी है, Q2 का वैल्यू भी है, R का वैल्यू भी है, ये ना। आप देखो हमारे पास यहाँ पे है Q1 जो कि है 1 नैनो कूलम, यहाँ पे एक और चार्ज है जो कि है कितने नैनो कूलम? 3 नैनो कूलम, और ये एक दूसरे से कितने दूर है? ये एक दूसरे से दूर है 10 माइक्रोमीटर। नहीं कूलम नहीं, डिस्टेंस मीटर्स में होती है, ठीक है ना? माइक्रोमीटर। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम जब भी क्या सॉल्व करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको एसआई सिस्टम में यूज करना पड़ता है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस है और ये चार्ज है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। और लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो आपका पहला चीज जो रहेगा वो ये रहेगा कि इनको कन्वर्ट करना है, इसको मीटर्स में और इसको कूलम्स में। बताओ मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करें? सबसे पहला चीज आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। हाँ आपके पास दिया गया है, आपके पास गिवन है, Q1 गिवन है जिसका वैल्यू है 1 नैनो कूलम, और Q2 वैल्यू है जिसके पास डायरेक्टली वैल्यू है कितना? 3 नैनो कूलम, और R का वैल्यू भी गिवन है। R का वैल्यू कितना रखा मैंने? 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रो। लेकिन आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई सिस्टम में। उन्हें कन्वर्ट इनटू एसआई सिस्टम। उन्हें एक नैनो कूलम में कूलम चार्ज। सर ये तो बे एक और मसला खड़ा हो गया। हाँ मैंने कहा क्या मैंने? ये तो आपको आना चाहिए, बेसिक्स है। मैंने अच्छा देखो, ये इनका ये चलता है, पहले चलता है डेसीमीटर। पढ़ा है कभी? डेसीमीटर कितना होता है? -3 का क्यों है? -1 10 to the power -1। फिर आता है 10 to the power -2, फिर आता है 10 to the power, उसके बाद नहीं -6, 10 to the power -9, 10 to the power -10, 10 to the power -12, 10 to the power -15, 10 to the power मैंने सही मंसार नहीं हुन्ना। और आपको ज्यादातर यहां से यहां तक दिखने वाले हैं। मैंने ये मना कैसे भाई? हाँ यार ये सिंपल सा टेबल है, हर वैल्यू का आपको ये बताना है। अच्छा मुझे बता, अच्छा मुझे बता, ये मीटर है ना बेटा? मुझे बता मीटर के सारे हायर यूनिट्स भी और मीटर के सारे लोअर यूनिट्स भी। मीटर से छोटा कौन सा यूनिट है? सेंटीमीटर है, मिलीमीटर और
देखो सबसे पहला है डेसीमीटर, क्या है, उसके बाद है सेंटीमीटर, उसके बाद है, उसके बाद क्या है, ओ बच्चों मुझे सबसे बड़ा है ना मीटर, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से छोटा कौन है, डेसीमीटर। उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा है माइक्रोमीटर, उससे छोटा नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेसीमीटर हो गया, तो दूसरा कौन होगा फिर, सेंटीमीटर। तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, माइक्रोमीटर। पांचवा कौन है, दैट इज नैनोमीटर। ये कौन है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं पिकोमीटर। क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। इसको बोलते हैं फर्मी, या बोलते हैं फेम्टोमीटर। क्या बोलते हैं, चलो यहां तक फिलहाल याद रखो, इसको क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर। व्हेन यू में मीट्रिक हायर यूनिट्स, मीटर से बड़े यूनिट्स, मीटर से बड़ा यूनिट जो है वो है डेकामीटर। क्या है, डेकामीटर। उसके बाद है हेक्टोमीटर। क्या है, तो याद क्या है, उससे बड़ा किलोमीटर, एग्जैक्टली। उसके बाद उससे बड़ा मेगामीटर। कितना है, उसके बाद है गीगामीटर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है टेरामीटर। उसके बाद क्या है, टेरामीटर। टेरामीटर के बाद नहीं, पेटामीटर। क्या है वो, इट मीन्स दैट अगर ये सुना डेसीमीटर, ध्यान से समझो, अगर डेसीमीटर सुना इसमें 10 टू द पावर -1, मगर अगर डेकामीटर सुना यू गो 10 टू द पावर 1। क्या गो, you go 10 to the power 2, you go 10 to the power 3, you go 10 to the power 6, you go 10 to the power 9, you go 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 10 नहीं होता है कोई, और ये होता है 10 to the power 15। ये चीजें याद रखो, काचे समझ हुआ ना। मुझे पता है यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नैनो कूलम। नैनो कूलम का मतलब नैनो कूलम, नैनो ढूंढो ना, नैनो कहाँ पे, 10 to the power -9, तो इट मीन्स दैट ये आ जाएगा 1 into 10 to the power -9 कूलम। सिमिलरली ये फिर कितना होगा, 3 into 10 to the power -9 कूलम। और ये देखो माइक्रोमीटर, बेटा बातें नहीं, ये देखो ये फिर होगा 10 into 10 to the power -6, जिसको मैं लिख सकता हूं 10 to the power -5 मीटर। क्या इसकी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। सुना इसने 10 ऑलरेडी, तो ये बना 10 to the power -5 मीटर। अब बता फोर्स कितना होगा, तो फोर्स सर सिंपली होगा वो बराबर होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू बता, वैल्यू ऑफ K 1/4 का वैल्यू क्या होता है, ओत्र दैट इज 9 into 10 to the power 9 होना ओत्र। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दैट इज 8.85 into 10 to the power -12। वैल्यूज तो यार कच्चे समझ वन। और अगर हमें पूरा वैल्यू निकालना है इसका 1 divided by 4 pi epsilon नॉट, ये कच्चे बराबर आसा, ये सिंपली बराबर आसा 9 into 10 to the power 9। कोई इतना संतरा के को वैल्यू डायरेक्टली क्या 9 into 10 to the power 9, ठीक है, इनटू Q1 को था 10 to the power -9। क्या इसकी 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनटू 3 into 10 to the power -9 होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, यस 10 to the power -। अब देखो ये 10 to the power -5 में से इसमें से 5 निकालो तो ये -4 बचेगा। कच्चे समझ हुआ, तो आपके पास बचा 9 3 है, 9 3 क्यों को खुदा यार 27, bases are same, powers are added, you go into 10 to the power now यम कैसन माइनस, सो गो 9 माइनस 4 तो 9 कस गए 13, क्या इच माइनस अमन कैसा प्लस, ठीक ना। सो गैस पदियात माइनस गो आपका फोर्स जो नेट फोर्स निकलेगा वो निकलेगा 27 into 10 to the power -4 न्यूटन। पता है समझ। हमने दो चीजें क्या क्या देखा, हमने दो चीजें देखी, क्या क्या देखा, एक देखा कूलम्स का जिसमें हमने दो फोर्सेस के बीच का फोर्स निकाला, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाला, और हमने देखा मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें बहुत सारी चार्जेस एक पर्टिकुलर चार्ज पे क्या लगाती है, फोर्स ना। देखो एप्लीकेशंस में देखो ध्यान से देखना। नाउ लेट्स सपोज, ध्यान से ये साथ साथ लिखना, ये साथ साथ, ठीक है ना। इन एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, इन एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, नहीं चलो ट्रायंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल अभी गुप हो जाएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल equal charges are residing
are residing at each vertex. At each vertex. In an equilateral triangle, equal charges are residing at each vertex. Vertex. ठीक है? आपको क्या निकालना है? Find the force. Find the force on charge. Find the force on charge residing at centroid. Residing at centroid. ठीक है? Centroid शो का क्या होना? Centroid का तो होना? Triangle in the centers. Triangle in the centers. ठीक है? Triangle in the centers क्या होना? Centroid. ठीक है? ध्यान से समझना सवाल के लिए. दबन अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल तला को इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल सही साइड आसा ठीक है. गो इट मींस दैट अगर ये साइड मान ए तला ये कोता है ए अगर ये चे ए तो ये कोता है गए गॉडिश कंडीशन तला दोयम कंडीशन में सही एंगल आसा बराबर कोता आसा ये 60 ये 60 ये क्या है 60 ये का ट्रायंगल ये शुना सैटिस्फाई करा तो लेशो इसके क्या बना ये शुड इक्विलेटरल क्लियर है का नाउ इनके प्रत्येक वर्टेक्सेस पर इक्वल चार्ज भी गो अगर ये क्यों ये कोता है क्यों अगर ये क्यों ये कोता है क्यों इसे में सेंटर इसे में अत्ता संचार लकड़ चार्ज बे दैट इज क्यू नॉट दैट्स समझो तो शो वन से क्यू नॉट इस पर कोता फोर्स है टोटल ड्यू टू ऑल दीस चार्जेस विन पर नाइस ठीक है अप्लाई करके हमें निकालना है फोर्स मगर इन्हें सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है ना ध्यान से समझो अगर इसको यूज फोर्स जो स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी चलो ध्यान से देखो ना मुझे बता अगर मैं चार्जेस लेता हूं ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव क्या इसके लिए जनरली टेस्ट चार्जेस नहीं टेस्ट चार्जेस हमेशा क्या आसान when you say यद चार्ज पर just trend of the force so as a same direction as much as other direction same direction as तला ये like charges can unlike charges अच्छा लाइक चार्जेस है रिपल करा के अट्रैक्ट करा रिपल इट मींस दैट अगर भी ये चार्ज हस दलियल ने ये चार्जेस तला ये चार्ज को लगाया फोर्स ये लगाया पानस को फोर्स के बोन को कोई यूज ये फोर्स आज को नास्ते ऐसा बोन को कुछ फोर्स लेट सपोज यद फोर्सेस विद देम बनाओ F1 यद फोर्सेस ने बनाओ F गो गॉड अगर भी चलो बाद में हम लेते हैं अच्छा लेते हैं नाउ अगर भी फोर्स ऑन Q naught due to Q1 तो उसका था इसके बराबर F is equal to K Q naught Q1 divided by R स्क्वायर क्योंकि सेंट्रॉइड पे अगर ये R है यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगी वो भी R होगी यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगी वो भी R होगी ठीक है ना R लेकिन ये R होगा कहाँ की ओर ये होगा J कैप की ओर लेकिन माइनस J कैप की ओर कैसे क्यों को कुछ बोन को तो शो अच्छी तरह एक्सिस आसा युस योकन एक्सिस के लिए I युस योकन के क्या है J युस योकन के क्या है K अगर योकन जो प्लस है योकन क्या है माइनस I अगर योकन जो प्लस J योकन क्या है माइनस J अगर योकन जो प्लस K योकन क्या है माइनस K ठीक है सर नाउ तो इवन में यूज फोर्स यूज डायरेक्शन को कुछ बोन को या ये कुछ क्या है बात J क्या है माइनस J क्या है यस माइनस J क्लियर चाहिए सर when you make अगर इसी Q1 इनिमोन इज Q2 इनिमोन इज Q3 when cut one is kim set force Q2 से Q मानो छ बोन when जना एक पर कुछ Q2 को कुछ Q2 फोर्स कैसे थे क्या इसकी चार्जेस से मगर अगर भी कड़न इधर आप F1 when cut for force due to charge 2 सो का था इस बराबर K Q0 Q2 divided by R स्क्वायर लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्या क्या होगा ये भाई ऊपर के नहीं है ये ऐसे होता है ऐसे और ऐसे होता है ये चीज यहाँ पर कहते हैं समझ नहीं जे भी नहीं होगा ना ध्यान से देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा वो होगा ऐसा F2 चॉइस 2 की वजह से यूज यहाँ पर ऐसे कैसा रिपल्शन मगर आज को और कौन ये कुछ डायरेक्शन नहीं कहां के ओ बेटा वो 90 है ये 90 आपको लग रहा ये बनाते ऐसे ये है एक्चुअल में ऐसे एक ऐसे और एक ऊपर की ओर ऐसे और ये जा रहा है बीच में कहीं ऐसे कहता है समझ तो इट मींस दैट ना तो ये परफेक्टली I पे है ना पे ये J पे है ना पे ये K है तो ऐसे वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं
अगर फॉर एग्जांपल इश होता है आई एक्सिस, इश होता है कुछ एक्सिस, जे एक्सिस वेक्टर चाहिए पर तला के पर सॉल्व कर आज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करा आप चाहता सा आई कंपोनेंट भी चाहता सा और इशास आई कंपोनेंट क्या चाहता cos थीटा इशासा cos थीटा इशासा वेक्टर छो यार आसा छ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आप चाहता अक कंपोनेंट ब्याक चाहता ब्याक कंपोनेंट को यूज ये वेक्टर छ कुछ वेक्टर ये फोर्स वेक्टर एक दोनों वेक्टरन में रिजॉल्व यपर आस फोर्स cos थीटा आई कैप क्या की कत में आई कैप यपर आस फोर्स sin थीटा j कैप कत है समझ और बात समझ आई एक होगा आई कैप इधर एक होगा j कैप इधर तो इट मींस दैट इसमें फोर्स जो होगा एक होगा k इसमें F2 जो होगा ये बेसिकली दो फोर्सेस से बना होगा एक होगा F2 cos थीटा आई कैप प्लस होगा F2 sin थीटा j कैप F किसके बराबर होगा वही k Q0 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एक होगा cos थीटा i कैप प्लस होगा k Q0 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और यहाँ पे होगा sin थीटा j कैप बताइए ऐसे क्लियर है नाउ अब निकालो इस Q3 की वजह से भी इस पे फोर्स होगा ऐसे कुकुनाइज ये रिपल्शन इसको देगा कहां की ओर अब सर ये भी ऐसे ही चल रहा है तो मुझे बताओ इसको भी कितने वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे तो आकाश को आकाश योगुण ब्याकाश ब्याकाश ना योगुण चला योगुण क्या है योगुण ऐसे cos थीटा लेकिन माइनस आई क्या है यस सर ऐसा माइनस आई होगा बेटा ये है ना x एक्सिस में इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस ये हमारा होगा f sin थीटा ये j कैप होगा या माइनस j कैप नहीं j कैप है ऊपर की ओर है भाई प्लस j कैप दोनों ऊपर की ओर है देख चाहिए दोनों है तेरे को पूछ तेरे को माइनस मगर दोनों कहां की ओर है ऊपर की ओर तो दोनों क्या होंगे प्लस तो इट मींस दैट मुझे बता f3 किसके बराबर है F3 चलो ये देखो दरवाजे पे कौन F3 cos थीटा minus I कैप कैसा एडजस्ट करो सर लिखियो ना f3 जो बराबर होगा ये बराबर होगा फिर f3 cos थीटा minus I कैप yes sir प्लस f3 sin थीटा j कैप f3 sin थीटा क्लियर से होता ना तेरा वन पे क्यों प्रॉपर तेरे में f3 का था इस बराबर वो बराबर होगा k q0 q3 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर cos थीटा माइनस आई ये होगा माइनस यहाँ पे लेके आ ये होगा cos थीटा आई कैप माइनस तो इधर लेके आएगा एक सेकंड और प्लस होगा k q0 q3 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और ये होगा sin थीटा और क्लियर है अब मुझे बता यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा क्योंकि यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा तो थीटा का वैल्यू तो पता होना चाहिए कितना होगा 60 डिग्री 60 होगा नहीं ये मीडियन चासा इशिया बाइसेक्ट कराए मतलब वो इधर 30 इधर 30 अगर ये 30 हिट को दास 30 अगर ये 30 हिट को दास 30 थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 थीटा का वैल्यू क्या कितना होगा 30 अब अगर ये हमारा निकला तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं किस रूल से किस रूल से फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस तला मनियो में वो नेट फोर्स का बराबर आसा सर को Fn is equal to यहाँ पे जो हमारा नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 तला मनियो F1 को दश F1 is k F1 is जो माइनस K काय था जो माइनस एडिशन इज माइनस अहनज K k अब हम K नॉट Q1 में नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा Q1 जो है वो किसके बराबर है Q2 वो किसके बराबर है और इन सब को मैं किसके बराबर रखता हूँ Q और तीसरा गणना थी इसको क्या है यहाँ देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या बोला है इक्वल चार्जेस तो Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 का था वन बराबर Q वो इनर Q नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर J क्या तीन है एम्पथनेर प्लस F2 तो F2 बने टोटल का बराबर है सर ने F2 ने इज इक्वल टू K Q0 Q Q divided by R square what is cos 30 I कैप प्लस आ जाएगा यही अब मैं ये कॉमन निकालूंगा और ये आ जाएगा sin 30 j कैप आ जाएगा sin 30 j कैप क्लियर है प्लस आ जाएगा हमारा ये वाला फिर से कॉमन निकालो K Q नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर अंदर क्या बचेगा cos अंदर बचेगा cos 30
माइनस आई क्या है cos 30 टाइम यस वन कसं बजे हाँ चलो देखो cos 30 माइनस आई क्या है प्लस क्या आ जाएगा प्लस sin थीटा sin 30 sin 30 जे क्या क्लियर शाखा ठीक है। अब इसको सॉल्व करो देखो देखो ध्यान से देखो अब ये यहाँ पे आप सब में से ये निकालो कॉमन ये जो है ना कि क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कॉमन निकालो यहाँ पे बचा माइनस जे क्या और ये बचा ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ये cos 30 जो है ये cos 30 ये माइनस है ये cos 30 क्या है प्लस है तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल तो आपके पास बचेगा यहाँ पे प्लस बचेगा साइन ऑफ 30 जे कैप प्लस एक और बचेगा साइन ऑफ 30 जे कैप ठीक बचे तला मैं वही नहीं हुई है एम मतलब कोई नहीं रेस के नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल माइनस जे कैप इक्वल्स प्लस जे कैप ठीक होगा sin 30 को 1/2 प्लस 1/2 को ताको 1 बना 1 जे कैप धनवे जो प्लस धनवे क्या है प्लस और sin 30 छा 1/2 पॉइंट हो sin 30 अगर 1/2 છે ये ना 1/2 j प्लस 1/2 j 1/2 j प्लस 1/2 j को तो 1 गो j माइनस j को ताको 0 j माइनस j को ताको 0 गो ये टर्म क्या गई 0 ये को एक से या तो मल्टीप्लाई कर टोटल टर्म क्या गई 0 गो इट मींस दैट आपका f नेट जो हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा तो मुझे बता अब इस चार्ज पे टोटल कितना फोर्स होगा 0 इस पे टोटल कोई भी फोर्स नहीं होगा। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है एक पॉइंट अब याद रखो लास्ट पे अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है क्या है क्लोज्ड लूप और सिमेट्रिकल है क्या है तीन सेंटर्स पर हमेशा चार्ज को था काचा समझ में लेट्स सपोज अब मैं आपको बोलूं ये एक सर्कल है सर्कल पे ओवरऑल हर जगह पे प्लस क्यू बैठा हुआ है हर जगह पे कितना बैठा हुआ है पूरे सरफेस पर क्या है प्लस क्यू मुझे साइन के सेंटर पर कोई फोर्स है डायरेक्टली हम बोलेंगे सर क्या 0 कैसे आप जो सिमेट्रिक सर्कल बेची चार्ज इज सिमेट्रिक चलो इनके सेंटर पर यूज द चार्ज है सॉल्यूशन में क्या वैल्यू जो तमाम समझ चलो वाकई से समझना ठीक है इन एन arrangement charges of equal magnitude are placed at the vertices of at the vertices of equilateral triangle in which one is negative and others are positive आपको क्या निकालना है आपको निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज आपको क्या निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज ठीक है ना सवाल जो ओतरे की पॉइंट मगर आज सवाल थोड़ा करे गड़बड़ ठीक है कुछ से क्या गणित बना अशोक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर वे अपना ट्रायंगल आग बना मन इशू कुछ ट्रायंगल ये कौन सी ट्रायंगल है इक्विलेटरल तला क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल एंगल्स आर इक्वल तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल कितना है 60 डिग्री ये एंगल कितना है 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना है क्या इसके ऐसे पता है वेक्टर एंड मजन जो डिस्टेंस को ज्यादा मैटर कर रकम एंगल्स का अच्छा समझ में क्या इसके कुछ चाहिए cos थीटा कुछ चाहिए sin थीटा तो हमें उनको सॉल्व करना पड़ता है ना ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है चलो यहाँ पे मैं रखता हूँ माइनस क्यू ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम रखते हैं प्लस क्यू और यहाँ पे जो रखते हैं वो भी क्या है प्लस क्यू क्या क्या लिखिए मतलब चार्ज एंड यूज मैग्नीट्यूड जो क्या चार्ज एंड मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल मतलब अगर ये क्यू ये क्यू तो ये क्यू मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये अख माइक्रोकूलम ये कोता है अख माइक्रोकूलम ये कोता है अख माइक्रोकूलम मगर यात लिख में हम छ वेद एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मसला छु मगर आत्मस इन विच वन इज नेगेटिव हम सारी चार्जों में से अख चार्ज क्या नेगेटिव अब ये वाली ले लो या ये वाली ले लो आंसर हर जगह पे सेम आने वाला है काचे समझ में नाउ अब आपको क्या निकालना है हमारे पास तीन चार्जेस है एक है माइनस क्यू एक है ये प्लस क्यू एक है ये प्लस क्यू हमें निकालना है हर एक चार्ज पे कितना फोर्स होगा
समझ आएगा? कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज इस पे जो फोर्स है नेट फोर्स वो है F1, इस पे जो फोर्स है नेट फोर्स वो है F2 और इस पे जो फोर्स नेट है वो क्या है? तो इट मींस दैट आपको एक निकालना है F1, एक निकालना है F2 और एक निकालना है F3। और लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है हर एक साइड ये हम कितनी लेते हैं? L। L is the length of the side of equilateral triangle। मैंने इसे कितना पॉइंट करवाने सवाल। अब ये फिर से वही सवाल है किसका? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस है ना। अगर पे यथ पैटर्न वो ये चार्ज नेवन बेस बनावन ये चार्ज बेस बनावन मतलब वो यथ पर इसकम करन छो। अगर मैंने इसको बेस बनाया तो इस पे कितने चार्जेस की वजह से फोर्स होगा? दो। एक होगा ये और एक होगा ये। इस पे कितनी चार्जेस की वजह से? दो। और इस पे भी कितनी चार्जेस की वजह से? दो। जरा बोलो कैसे निकालेंगे? फोर्स निकालने के लिए मैंने परसों आपको बोला था सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन कच्चे समझ में ना? ध्यान से देखो, अगर मैं ले लूं लेट सपोज मैंने ये वाली चार्ज ली, इसको मैं कुछ टाइम के लिए मानता हूं Q1, इसको मैं कुछ टाइम के लिए मानता हूं Q2, इसको मैं कुछ टाइम के लिए मानता हूं Q। लेकिन कंडीशन हमें पता है कि इस Q1 सुच बराबर का Q2 सुच बराबर का Q3 हम सरे चिकात बराबर Q। इतना इस गणना थी पता? ठीक। नाउ अगर मैं Q1 या Q2 लूं, मुझे बताओ इस Q2 पे या Q1 पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? दो। कुछ आक ड्यू टू Q2 ब्याक ड्यू टू Q। मैंने समझ डायरेक्शन क्या है? ये Q1 पॉजिटिव, ये Q1 जैसे तैसे अट्रैक्शन के रिपल्शन। तो कहां की ओर इस चार्ज को भेजने की कोशिश की जा रही है? यहां की ओर। तो इट मींस दैट ये जो होगा ये यहां की ओर होगा, लेकिन ये इस पे फोर्स होगा किसकी वजह से? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो वही होगा। नाउ मुझे बताओ ये कहां की ओर भेजने की कोशिश करेगी? वहां की ओर नहीं, ये वाली Q3 ये अट्रैक्ट करने के नीचे नहीं भेजेगा। ये Q1 है, ये माइनस Q1 है। अमन में ऐसा अट्रैक्शन के रिपल्शन। तो अगर यहाँ दोनों को लगा मतलब कोई शायद रिपल कर सुना, मगर कहे क्या अगर ये अट्रैक्शन कर फिर कहां ले जाने की कोशिश करेगा? ऊपर। तो इट मींस दैट दूसरा फोर्स यहाँ की ओर होगा, ये फोर्स होगा हमारा F on 1 ड्यू टू। तो इट मींस दैट इस पे टोटल कितने फोर्सेस लगते हैं? दो। मैंने सामान नेट फोर्स का पॉइंट। अब आप देखो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, मैंने साइड में नेट फोर्स का पॉइंट है। ये ले z वेक्टर इस पॉइंट पे ये था नेट इफेक्ट का, तो अच्छा सा इन बिटवीन नेट इफेक्ट कहीं यहां पे होगा। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करो, यहां इसको एक्सटेंड करो, यहां ये बना ना रिजल्टेंट। तो तगन जो याद है किस किस को याद है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन किस किस में है? वेक्टर एडिशन कितने टाइप्स का होता है? सीधे सी पर तल कित पढ़ गो 11th पास। एक्चुअली में तीन होते हैं, आगो ट्रायंगल ला, बेगो पैरेललोग्राम ला, बेगो पॉलीगन ला। याद है कैसे? अल्लाह ने याद ही कैसे? वेक्टर्स क्यों नहीं आते यार? मैं उन्हें मतलब गणित दो होते डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स यार कम से कम पढ़ो। चलो अब देखो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कहां की ओर होगा? यहां की ओर होगा। ये होगा F नेट, ये होगा F नेट जिसको हमने नाम दिया है F1 या F1 नहीं देते, इसको हम नाम देते हैं FA, इसको नाम देते हैं FB और इसको नाम देते हैं FC। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? अब इसको कैलकुलेट करना है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? मैंने से नेट फोर्स कितना कड़ा इन वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर तो इस वेक्टर इशू वेक्टर A इशू वेक्टर B, ठीक है। अब इस पे ट्रायंगल तो लगेगा नहीं, इस पे पैरेललोग्राम लगेगा, तो हमें इससे यहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा और इसको यहां से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये वाला रिजल्टेंट होगा, ठीक ना। तो इनका रिजल्टेंट होगा जो कि बराबर होगा A प्लस B का रिजल्टेंट। ठीक है, उन्हें से रिजल्टेंट किस पर ट्रेसिस कर या अच्छा कर यस और नो बोलो बस। कहा मैंने यस और नो? तो याद रखना इसको हम निकालते हैं R जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। याद से अच्छा ये रिलेशन उसमें ठीक है ना। इशासकात बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। तो निकालो इस पे फोर्स फिर कितना होगा? निकालो फिर इस पे कितना फोर्स होगा? तो इट मीन्स दैट अगर मुझे F1 निकालना है वो बराबर होगा फिर अंडर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F नहीं एक ये और दूसरा वेक्टर ये है F13 होल स्क्वायर प्लस 2 F13 कॉस ऑफ 60 डिग्री।
cos of clear છે પેલા મને cos of 60 का बराबर है what's the value of cos 60 तो आपका जो निकलेगा f1 वो निकलेगा अब ध्यान से देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो ना क्या मैं बोल सकता हूँ f12 और f13 बराबर होंगे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन यहाँ पे चार्ज q1 यहाँ पे चार्ज या तो कुछ चार्ज q3 यहाँ पे चार्ज इन सब का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है सेम है और ये एक ही लेंथ में है या अलग अलग लेंथ में तो इनका फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा सेम होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि f12 जो होगा वो किसके बराबर होगा f13 ठीक है ना तो इट मींस दैट ये फिर बराबर होगा ये होगा हमारे अगर मैं हर जगह पे 12 लिखूं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स f12 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f12 होल स्क्वायर इनटू cos 60 का तो बराबर है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 60 हां वही cos 60 का तो बराबर है अच्छा वही sin 30 का से बराबर है 1/2 होता है किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल ज f1 स्क्वायर आके f1 स्क्वायर कर गए 3 f1 स्क्वायर को f1 जो निकलेगा बेटा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ 3 f12 स्क्वायर सॉरी क्यूब नहीं हाँ स्क्वायर तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल तो f1 जो निकलेगा वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 3 और साथ में निकलेगा f12 नाउ अगर हम f12 को कैलकुलेट भी करें तो आपका f1 जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट ऑफ 3 के डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में आ जाएगा q1 q2 वो बराबर है दैट इज q स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर ये जो है दिस इज द फोर्स नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज दिस वो समझ आवा दिस इज द नेट फोर्स ऑन व्हिच चार्ज नंबर फर्स्ट चला मैं बोले तो दही में पट होता है सेम होगा यहीं पे भी इतना ही होगा ना क्या इसके चार्जेस सेम सेटअप सेम इस पे इस वाली की वजह से ऊपर की ओर फोर्स होगा लेकिन इस वाली की वजह से यहां की ओर फोर्स होगा होती है आशा और इनके बिटवीन ये होगा सॉरी हमने एंगल गलत किया एंगल अंदर वाला 60 है बाहर वाला एंगल कितना है 120 वो फिर से क्या हो जाएगा एक मिनट वो हो जाएगा cos ऑफ 90 प्लस 30 तो 90 चेंजिंग एक्सिस है वो आ जाएगा sin ऑफ 30 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है तो हो कोई गड़बड़ नहीं लेकिन यहाँ पे देखो ये cos जो है ना cos 60 नहीं cos ऑफ 120 आ जाएगा उसका वैल्यू भी कितना होता है 1/2 आंसर सही है नाउ यहाँ पे ये वाला फोर्स जो होगा ये कौन सा फोर्स होगा ये वाला फोर्स होगा फोर्स नंबर 1 की वजह से 2 पे दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये कौन सा होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 तो ये हमारा होगा नेट फोर्स दैट इज फोर्स ऑन बी और आप देखोगे जो आपका एफ ए ये हमारा F1 नहीं था हमने एफ ए लिया था तो अगर मैं इसी तरह निकालूं तो आपका जो फोर्स बी निकलेगा वो भी बराबर निकलेगा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर चला मैंने यथ पर कोता चार्ज है यथ पर कोता फोर्स है अब इसको कोई बाहर फेंक रहा है आंसर है नहीं ये देखो ये इसको अपनी ओर खींच रहा है ये भी इसको कहां की ओर खींच रहा है तो नेट फोर्स कहां की ओर होगा क्या नेट फोर्स डाउनवर्ड्स की ओर होगा और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है ना तो ये कहां की ओर होगा नीचे की ओर लेकिन एंगल यहां भी 60 ही बन रहा है तो इसका मतलब एफसीबी कितना होगा एफसीबी होगा हमारा √3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कहता है समझ गो यत्न निमो इस ब्याक चीज कि अगर एक सिमेट्रिक सिस्टमस में चार्जेस आसन सिमेट्रिक अगर एक सिमेट्रिक सिस्टमस में चार्जेस आसन सिमेट्रिक तेल युस तमन पैटर्न फोर्स लगा छ तमिक मैग्नीट्यूड छ आसन सेम तमिक मैग्नीट्यूड छ आसन मगर मैंने साइड में डायरेक्शन दिशा सेम आसन डायरेक्शन छ डिफरेंट आसन अब देखो इस पे फोर्स लगा यहां की ओर इस पे फोर्स लगा यहां की ओर इस पे फोर्स लगा नीचे की ओर गो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज नॉट सेम ठीक है नाउ यहां नोट में ये पॉइंट लिख के रखो इन ए सिमेट्रिक सिस्टम इन ए symmetric system if charges of same magnitude are placed then each charge will experience same force in
different in different directions. ठीक है? In a symmetric system, if charges of same magnitude are placed, अगर charges of same magnitude are placed, then each charge will experience same force in different directions. क्लियर है? था सवाल आवा समझ? चलो आगे बढ़ते हैं. अब आपके लिए अब हम कूलम्ब्स लॉ पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. हो गया? नहीं, थोड़ा सा फास्ट लिखो. रात है छुट्टी, कल छुट्टी थी. हो गया बेटा? थोड़ा सा फास्ट लिखो. आपके संडे भी शायद क्लासेस होंगे. यस, संडे को असल पॉइंट लेंथी क्लास रेट. हाँ, अच्छी बात. सभी पे नर्स मंडे पे, नर्स मंडे पे, मंडे पे. नहीं, मंडे से. ये हो गया? चलो. और ये लिस्ट टीचर बनो ना, इसे मोने सबक पठन सबक वही चेयर की हैं, सुबह 5 से होए बच्चे हैं. ये मन रहने नहीं उस मॉर्निंग में पति हो इवनिंग में. बस अब 2 दिन है यार. चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. ऑन द बेसिस आप अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे, सुनो, अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो किस बेस पे थे? वो थे कि हाँ आजा अभी ना जाओ जल्दी. नाउ यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखो. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. किस चीज के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड. तेम पतन करो इस भाई वापस बात हो इसका पठन इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस पर. ठीक है ना? वो जो फॉर एग्जांपल बिकिस पॉइंट इनटू क्वेश्चन ये करा सॉल्व करा नजर है जो बात लिख जो सर्च देखो. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल EQUAL equal and opposite charges of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb are separated by a distance of 0.1 meter. 0.1 meter are placed at two vertices of equilateral triangle. Are placed at two vertices of equilateral triangle. Find electric field intensity at A, B and C as shown. मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली ट्रायंगल बनाऊंगा ना. प्लीज क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर. ठीक है? क्वेश्चन सर मेरे पास क्या है? यहाँ पे एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर माइनस 8 और यहाँ पे एक और चार्ज है, इसका है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 और मैंने 3 पॉइंट्स लेने हैं. ये मैंने ले लिया पॉइंट ए विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दीज टू. यहां पे मैंने ले लिया एक और पॉइंट दैट इज पॉइंट बी जो कि है 0.05 मीटर्स दूर
और यहां पे एक और पॉइंट है, दैट इज पॉइंट सी। ये आपका सवाल है, ठीक है, ध्यान से वो सवाल क्या है। अब ट्रायंगल गड कत यम चार्जेस कत सेपरेट 0.1 वो अमुक मतलब ये योत्ताम 0.1 मीटर ती आसे। दोयम चीज युस ट्रायंगल कुछ ट्रायंगल अगर ये 0.1 ये कोता है 0.1 अगर ये 0.1 ये कोता है 0.1 अत में शक का ना दोन साइडन पे अख यथ पॉइंटस पे ब्या यथ पॉइंटस पे था में कस चार्ज अमन मैग्नीट्यूड क्या है सेम मगर डायरेक्शन क्या है, सॉरी डायरेक्शन नहीं, इनकी पोलैरिटी क्या है अपोजिट। अगर अख प्लस ब्या माइनस कर चाहिए सर नाउ यथ ट्रायंगलस मज दी 3 पॉइंट अख पॉइंट यतनसन ब्या पॉइंट यतनसन ब्या पॉइंट टोटल कस पॉइंट है 3 पॉइंट आइना टोटल 3 पॉइंट तो छु वन मन यस यत इलेक्ट्रिक फील्ड यम सेम चार्जेस गो यम करन एक्ट सोर्स दन वे आता टेस्ट चार्ज गो ये बनाए पन इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाए पन एमुक इलेक्ट्रिक यत आइस पन एरिया यत आइस पन एरिया आइस ना गो यत अंदिन आइस अक एरिया यत मज एमुक फील्ड आइस यत मज आइस अक एरिया यत मज एमुक फील्ड आइस मगर क्वेश्चन छ वना यम 93 पॉइंट छ यम किस फील्डस मज देता यम किस फील्डस मज दे गो यत पॉइंटस पर कसन चार्जन हुंद इलेक्ट्रिक फील्ड आइस दोनों यत कसन हुंद आइस दोनों यत कसन हुंद आइस दोनों मगर व्हेन यू से इंटेंसिटी आइस सेम कि इंटेंसिटी आइस आधा बदल गोडनिक चीज इंटेंसिटी आइस आदला बदल यतनसन आइस सेम क्या है ये छ यम निश्ते 0.1 ये छ यम निश्ते 0 पॉइंट मगर ये छ यम निश्ते 0.5 ए यम निश्ते 0 पॉइंट मगर अकन छ प्लस बिकन छ माइनस गो एमुक मतलब यत थे ऐड ते गसित इलेक्ट्रिक फील्ड आता थे क्या सिमिलरली ये छ यत नजदीक मगर यम निश्ते वारिया दूर गो यमुक इलेक्ट्रिक फील्ड आइस यत कम यमुक इलेक्ट्रिक फील्ड आइस यतनसन ज्यादा व्हिच आइस वचन यत कोता आइस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यत कोता आइस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यत कोता आइस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वने से कित पॉइंट करो ना वो चॉइस इस कित पॉइंट कड़ो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इथो जो जहनस में यम सातन ते आइस इलेक्ट्रिक फील्ड कड़न आइस या कत वेक्टर चीज कड़न अस हेको डायरेक्टली विनित के सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आई कैन गो पॉजिटिव बी कैन गो नेगेटिव ये खत्म मैं को क्या इसकी आता लाइक कुछ अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन डायरेक्शन येलते इस वेक्टरन इस कत करा मैग्नीट्यूड खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट गोड कुछ चीज आसा क्या इसकी डायरेक्शन ही करी ये डिसाइड मैं सब्ट्रैक्ट गसुन क्या मैं ऐड गसुन ठीक है कि निकर मैग्नीट्यूड ना मैग्नीट्यूड कर ना क्या इसके यथ मजन ये माइनस गो ये माइनस कर सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना मैग्नीट्यूड डिसाइड के अच्छा समझ आओ। तो चलो पहले हम लेते हैं पॉइंट कौन सा ए, पहले हम लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए गॉडनेमोन इसका तसन इलेक्ट्रिक फील्ड कंफ्यूजन छा कस न गॉडनेमोन इसका पॉइंट पर वनी सब पॉइंट ए पर कचो चार्ज हो की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दयो ठीक छना मगर वनी सा यमन ज पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड त्रावा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गसा ऐड किंत बन इलेक्ट्रिक फील्ड गसे सब्ट्रैक्ट का से समझवन सुकर डिसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन सुकर केमिस डायरेक्शन चूज इलेक्ट्रिक फील्ड ना वनी छु ये कुछ चार्ज पॉजिटिव ये कुछ चार्ज नेगेटिव वनी से नेगेटिव चार्ज जो सुचा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड निमा किन आउटवर्ड देमा इनवर्ड गो यत पॉइंटस बटन यू सी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायरेक्शन है सो ऐसा तली होको कैन साइज होको मास गो अगर तो यतनसन टेस्ट चार्ज थयो अगर तो यतनसन कुछ चार्ज थयो वनी से यला में तत पानस को किन इदीता दाग टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव आसान छना आसान वो अगर भी यतनसन फॉर एग्जांपल यत पॉइंटस बटन ते में चार्ज क्यू नॉट वनी से क्यू नॉट गच्छा यत चार्ज को किन गस अत चार्ज निज दूर गो यला में पानस को गो डायरेक्शन को कन बने ओके मगर व्हाट अबाउट दिस हिमिक इलेक्ट्रिक फील्ड ते सोचना वनी से ये क्या करे ये लाइन सा पानस को किन दियस दाक ये तो ओके गो ये क्या करे ये दिया दाक केमेस को यमिस चार्जेस को गो यतनसन यम ज इलेक्ट्रिक फील्ड तम छ दनवै को इन द सेम डायरेक्शन गो तल तेलवनी में अगर ब कड़ यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एमुक आसी दैट इज ई नेट का चासा यलिस वेक्टर सम छ करा सो छ बराबर आसान e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e1 e2 cos ऑफ थीटा तीसरा आसान और तीसरा आसान या अगर ना इस ये करो यूज कि इस वनो सिंपली अगर तो ये पता आशो कि ज वेक्टर अगर एक्स डायरेक्शन में पकान आसान तेल या अगर ये वेक्टर ए चीज वेक्टर बी अमच डायरेक्टली सम गसा दैट इज a प्लस b तीसरा गसा कुछ यूज करने की जरूरत कि इस वनो डायरेक्टली ये ज वेक्टर एक्स डायरेक्शन में आसान
Ču, yel vector xy directionas maz asan ču. Ös çu simply vanan tam vectors çu simply kya gasan add. Agar हम opposite directionas maz asan tel çu tam simply gasan subtract. When agar tam alag alag ös tel la ya triangle la ya parallelogram la ya polygon la. Kisha gasan wo yatna san chahiye man direction se honest. वो अगर सेम चीज like simply use electric field as E net. So as tel बराबर electric field due to plus Q plus electric field due to माइनस क्यू होती है तला बनियो तेल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोता है चूंकि यतन सन यूज चार्ज नो मैग्नीट्यूड जिसा सेम कैसे डिफरेंट ये कितनी चार्ज है 10 टू द पावर -8 वो भी कितनी है 10 टू द पावर -8 वो यतन सन यूज ई क्यू तो ई क्यू अमासन बराबर गो ब्लैक सिंपली या इस बराबर का 2e अगर ये 2e इस बराबर से ब्लैक सिंपली 2e की जाएगा लेके तेल k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तो है क्या लेके तरह तेल करियो ने सॉल्व यूज गो 2 इनटू व्हाट इज k दैट इज 9 इनटू 10 टू द पावर What's the value of K? Coulomb constant. 9 into 10 to the power 9 गुना epsilon क्या बनेगा इसका वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 ये बनेगा K is 1/4 pi epsilon naught इतना याद K is बराबर चला इसे बराबर 1 divided by 4 pi epsilon naught एक वैल्यू शायद हमेशा 9 into 10 to the power 9 लिखा है अगर आप कूलम सा देखोगे तो लिखा है और into Q Q का वैल्यू कितना है Q ये बेटा Q है ये Q Q का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय R R कितना R कितना है 0.1 चार्जेस के दरमियान है हमें A पे निकालना है बेटा चलो A एस पर काढू अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ये मी चार्ज होती यातात काढा इसका तच काढा at A येतपेट योत्तम चे 0.1 इशे एमिक बाइसेक्शन पॉइंट को एमिक मतलब येतपेट योत्तम है 0.05 येतपेट योत्तम है 0.05 वो ये बने इसके लिए 0.05 होल स्क्वायर क्लियर जाएगा वो समझ आवा चलो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 into 9 into 10 to the power 9 minus 8 that is equal to 1 ठीक हो ना डिवाइडेड बाय या तो क्या लिखी थी उसको 5 into 5 divided by 100 into 100 है ना लिखे ये 100 by 100 तो लो निकालो उनको वो अस्यूस आंसर नेर सो इज नेर 2 into 9 into 10 into 10 into 10 वो 10 raised to power 4 10 raised to power 4 divided by 5 5 is 25 so goes 5 5 are 25 5 2 are 10 2 2 are 4 into 9 into 10 to the power 4 divided by 5 बेच है ना अपन से 5 1 is 5 5 0 are 0 इनके 40 5 8 are 40 ठीक हुआ 9 8 is 72 ठीक हो ना 72 goes to go 7.2 into 10 to the power सॉरी हाँ 4 आ जाएगा 10 to the power 4 ये goes आंसर क्या goes पक्का था समझ वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए होता है 7.2 into 10 to the power 4 now तला इथे पैटर्न करो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी चलो ध्यान से देखो नाउ अब हम निकालेंगे दूसरा चीज क्या निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कथो पॉइंट स्पॉट करो बी स्पॉट करो ना कैसे समझे वहां चलो मैंने सर नाउ ध्यान से देखो अब बी पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स है दो किन वजह से थे येम चार्ज की वजह से जा मैंने सर येमी चार्ज की वजह से को कुना इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर कोना के अंदर नेवर कोन तो यहां पे ये जो ये वाली चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होगी लेकिन इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां होगी इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने सामने से ऐड के नाम का सब्ट्रैक्ट क्या है एक इस डायरेक्शन योकुन बिग इस डायरेक्शन योकुन काचा समझ मन वो अगर डायरेक्शन और चे हम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऐड के सब्ट्रैक्ट नाउ यत्ना सन चोइस यत्ना सन यूज ये मैंदुक r तो ये मैंदुक r हो ये मैंदो 0.05 ये मैंदो 0. मैंने सा यमन दोनों में से r बराबर के डिफरेंट अगर इस पॉइंट की वजह से देखेंगे तो वो 0.05 है लेकिन अगर इसकी वजह से देखेंगे वो है 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0. दैट इज 1.05 ठीक है दैट इज 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.0 5 दा 15 आक्स को 0.15 वो ठीक हुआ वो काचे समझ में वो यत्न सन ये खतर अगर भाई ये मन चार्ज 1 क्यों चलो इसको क्यों 2 मानते हैं इसको चार्ज नंबर 1 मानते हैं 1 की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये r और 2 की वजह से ये वाला r होगा और ये वाला r जो है ये हमारे पास 0.05 लेकिन ये जो है ये है 0.15
क्लियर है था? चलो तला कड़ी थी ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बराबर होगा क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 किसके बराबर होगा? KQ डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाय R2 होल। K છે સેમ અને Q છે સેમ અને वो KQ क्या करोलेस कॉमन अंदर क्या बचे 1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। क्लियर से होता? चलो अब वैल्यू दे दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9 into Q 10 to the power minus 8, 1 divided by R1, R1 को था 0.05 वो यह करना भी लिखिए 100 divided by 5 वो है ना लिखिए ठीक है माइनस 1 divided by R2 सुको था 0.15 यह करना भी लिखिए 100 divided by 15 है ना लिखिए वो है ना लिखिए आने तला ये करियो सॉल्व 5 1 जार 5 2 जार 10 5 0 जार 0 15 से ना 5 5 5 3 जार 15 5 2 जार 10 5 0 जार 0। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 इंटू, चलो ऊपर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अंदर करो और ये सॉल्व 23 जार 60 माइनस 21 जार 20 डिवाइड बाय 3 1 जार 3। क्लियर चाहिए सर? शेटन वालों को तुमके 20 बाय 3 वो 9 ये वो सुधी 3 1 जार 3 3 3 जार 9 वो इतना संख्या ही है 3 इंटू 60 इंटू 20 सॉरी 60 माइनस 20 है 40 है। तो यहाँ पे फिर से देखो ये आपका कट जाएगा 3 1 जार 3 3 जार तो ये आ जाएगा 3 इंटू शेटन वालों वो 40 साइना भी लिखे 4 इंटू 10 है ना लिखे बेस 10 टू द पावर 9 इंटू yes 10 टू द पावर माइनस 8 3 4 जार 12 योर गोस 10 नाउ तक से दहन वालों 8 तक हुए 12 इंटू 10 टू द पावर 2। तो ये विषय दोनों में जाए ना सेम में डिफरेंट है चुनाव में डिफरेंट है वजह से ज्यादा का कम का ये है 10 टू द पावर 4 ये है 10 टू द पावर 2 ये है 10 टू द पावर 2 को ज्यादा क्वेश्चन वो पॉइंट एस पर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट बीएस पर से कम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 करो इसका बेटा पॉइंट सी पे। नाउ मुझे बता पॉइंट सी पे अगर आपने रखी क्या चार्ज, अगर आपने रखी चार्ज लेट्स सपोज पॉइंट सी पर था में क्यू नॉट से पॉजिटिव आसा क्या क्यू नॉट चार्ज हमेशा क्या आसा पॉजिटिव आपका लगना एम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने से यदि आ धक्का के नहीं रहा पानस को यस पॉजिटिव कपर दिया दा गो इचो लाइन ऑफ एक्शन अगर ये लाइन ऑफ एक्शन गो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आशो मगर व्हाट अबाउट दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज कोकुन इलेक्ट्रिक फील्ड आज कौन पर काचा समझो ना वन में यम ज वेक्टर छ हम छ अपोजिट किन हम छ सेम डायरेक्शन कच्चा अपोजिट ये तो ऐसे चल रहे हैं छना न छ हम क्या इसके अगर तो वुचो अगर ये छो ऐसे 60 डिग्री एंगल ये कोता है 100 है अपोजिट वेक्टर इस्तेमाल मना यमन मस कोता एंगल है 180 ठीक ना सेम वेक्टर छ तमन मना सेम डायरेक्शन वेक्टर यमन मस 0 है मगर यत मस क्या छ 120 गो ये का क्या डायरेक्शन मस बया मैंने सामन क्या करो गो नगसनम डायरेक्टली ऐड नगसनम सब्ट्रैक्ट काचे समझो अपना सन लाइक एस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोर्स लगे पैरेललोग्राम लॉ वो ये करो नहीं सक पैरेललोग्राम आ कंप्लीट यस करो नहीं सक पैरेललोग्राम आ कंप्लीट अगर ये पैरेललोग्राम छ यूस ये वेक्टर छ नु डायगोनल यो छ आसा रिजल्टेंट यो छ आसा रिजल्टेंट और ये जो रिजल्टेंट है केमिको ये वेक्टर उक्त ये वेक्टर गो एमिक मतलब अगर ये e1 छ इस e2 गो या स्टिल e1 + e मगर ये किस पॉइंट काढो इस इन बिटवीन आज अच्छा पता चलो यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी मिल क्या था सिनस e1 and e2 are at 120 degree to each other ठीक ना to each other वो यत्न से न्यूज़ ला लाइक तेल करबा अप्लाई उस करबा अप्लाई करबा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ VA VA means vector addition clear check और go you see resultant as net electric field as so as तेरे बराबर under root of E1 square plus E2 square plus 2 times E1 E2 cos of 120 degree होती है तला बने cos 120 का बराबर है
सॉरी प्रोसेस गलत सवाल दिया यह -1 डिवाइडेड बाय 2 कत बराबर -1 डिवाइडेड बाय 2 गो यत तेल e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स e1 e2 बे es cos of 120 को into -1 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 तो ये 2 क्या गो कैंसल गो अस आंसर द्राव मगर यतनसन वनो बह वन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू e1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू e2 तमन मैग्नीट्यूड सेम कि डिफरेंट सेम क्या यह तिथि चार्ज यह तिथि चार्ज सिर्फ जो फर्क इतना यह दिवान हर कुन इलेक्ट्रिक फील्ड यह दिवान बोन कुन इलेक्ट्रिक फील्ड सिनस यतनसन लिख बह युस e1 छु सु कत बराबर e2 हम दोनों थावो कत बराबर e तला तेल वनियो में युस e नेट छु सु कत नेर बराबर सो नेर इज बराबर अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस प्लस इनटू माइनस क्या गो माइनस e1 into e2 सो गोस बाय e स्क्वायर सो ना e स्क्वायर e into e दैट इज e स्क्वायर ये e स्क्वायर तो ये e स्क्वायर कैंसिल अत कत e स्क्वायर बचे अक e स्क्वायर ये स्क्वायर तो ये रूट ते कैंसिल गो युस e नेट नेर सुनेर सिंपली e नेरना e कत मगर बराबर आसा k क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मतलब कोई नहीं रेस्टल बराबर k क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर नाउ r देखो कितना है 0.1 चुना यम की वजह से तिच 0.1 यम की वजह से तिच 0.1 तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 into q to 10 to the power -8 divided by r 0.1 go black then simply 1 divided by 10 लिखना 1 divided by 10 1 लिखने से नहीं लिखना चाहिए कथा वो ऊपर कैसे 1 into 10 into 1 into 10 वो अंदर कैसे 10 10 is 100 इक्वल्स 10 to the power ठीक है सर तो सॉल्व करो इसको तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 into नाउ तो जगह का कहन वालों 8 तक बचे 10 to the power 3 काचा समझ में वो इट मींस दैट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट सी आ जाएगा वो आ जाएगा 9 into 10 to the power 3 ये तो हमारा समझ काचा कैसा कंफ्यूजन होता ना अच्छा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आप यहां से निकाल सकते हो E = K K की यूनिट नहीं है दैट इज Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दैट इज कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर वो इट मींस दैट ये आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर यहां भी ये आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर और पहले में भी आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर सवाल आवा समझ कंफ्यूजन मारो कस अगर उतने सवाल बेका इस सदा के पाने कारण सवाल डालते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना ये पढ़ेंगे ध्यान से देखो नाउ देखो सवाल the electric field lines the electric field lines the electric field lines the electric field lines are ठीक है the electric field lines are placed on an open body at an angle of 45 degree at an angle of 45 degree open body में आप डिस्क की एग्जांपल ले लो किसकी एग्जांपल ले लो डिस्क की एग्जांपल ले लो and the electric field lines are placed on an open body disk at an angle of 45 degree ध्यान से समझना at an angle of 45 degree find आपको क्या निकालना है find electric flux through the disk find electric flux through disk आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किस चीज के जरिए थ्रू द डिस्क तरह बनियो कित पैटर्न करो अब ध्यान से देखो आपके पास एक डिस्क है या आपके पास एक डिस्क है डिस्क क्या ओपन बॉडी या क्लोज्ड बॉडी ओपन बॉडी ठीक है ना आज पैटर्न थ्रू में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्क के रेडियस जो है उसके साथ कितने डिग्रीज का एंगल बना रहा है 45 लेकिन ये जो है ना ये किसका रेडियस है डिस्क का रेडियस का अच्छा समझे मान डिस्क के रेडियस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बना रहा है मैंने साथ में सकता टोटल फ्लक्स क्या है थ्रू दिस डिस्क सिंपल सा सवाल है इस फ्लक्स सेक्शन ज्यादा वक्त क्वेश्चन आसा कि जैसे आपने कल क्लोज्ड बॉडी ली अगर इस क्लोज्ड बॉडी कुंत एंगल्स पर फ्लक्स थ्रो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द बॉडी 0 तीसरा आसान नव आज आपके पास कौन सी बॉडी है ओपन बॉडी नव ओपन बॉडी पे मैंने फ्लक्स डाला एट व्हाट एंगल 45 डिग्री ठीक है ना अगर 45 विद द रेडियस मैंने से हम डिस्क में इसको होता है नेट फ्लक्स है क्या काम कितना होगा क्योंकि आपको ये तो पता है कि फ्लक्स जो है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है दैट इज E A cos ऑफ थीटा क्लियर है का मैंने शायद को फ्लक्स है
है क्या कॉमन? ई, चलो एक आंसर आया ई ए, मैंने सब ए का तो जो पांच आंसर आ मैंने सब वाकई आंसर कमाल कितना होगा? और मैंने फॉर्मूला भी दिया फाई एस बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा, ऐसा ई ए कॉस ऑफ थीटा ना बनियो सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को था स्टोर। अच्छा आपने ई ए कहां से लाया? cos 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 किसके बराबर होता है? तो उस हिसाब से आना चाहिए था ई ए डिवाइडेड बाय √2 हो सकते मिसाल है सर वही का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन से दिमागी क्वेश्चन है पेन एंड पेपर क्वेश्चन कि युता तो चीज समझो तले क्यों तो याद साइतन सवाल करे युता ना समझो तले क्यों ना करे कि ठीक है। दो आंसर आए ई ए और ई ए डिवाइड बाय √2 और कोई? चलो मैं बताता हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये दोनों आंसर्स क्या है गलत, ठीक है वो आंसर क्या इशू का है। अब लॉजिक देखो मुझे बताइए एंगल किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और लेकिन ये cos थीटा किस किस के बीच में है? एरिया वेक्टर के बीच में। इसमें उदाहरण में दिक्कत करके ना सुना एरिया या एरिया वेक्टर तर मैं वन ये आर एरिया वेक्टर रेडियस है क्या एरिया वेक्टर है वो इच्छा तेले यूसी 45 होची इच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ते रेडियस दरमियान मगर यूस ऐसे एंगल रटन छ का दरमियान गसा सो एरिया वेक्टर तला यात को कोना एरिया वेक्टर अगर ये डिस्क ऐसे है तो एरिया वेक्टर कहां की ओर होगा? बाहर की ओर। वो ऐसा एरिया वेक्टर बाहर की ओर। आप देखो ये आपके पास डिस्क है ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है रेडियस के साथ बना रहा है कितने डिग्री 45 लेकिन इस एरिया का जो अपना एरिया वेक्टर है वो कहां की ओर है? यहां की ओर। अगर एरिया वेक्टर ची नेबर कोण योर चिवा एट एन एंगल ऑफ 45 तला मेवन एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान कोता एंगल बना 90 बने ना काचे समझ में तो इट मींस दैट यहां पे ये जो 45 एंगल है इट इज नॉट बिटवीन ई एंड ए इट इज बिटवीन ई एंड आर इट इज बिटवीन ई एंड आर हियर जो ई ए थीटा जो है बिटवीन ई एंड ए वो कितना है 90 तो फाई कितना होगा ई ए cos ऑफ मतलब मैंने cos ऑफ 90 क्या 0 तो इट मींस दैट आपका फाई जो आ जाएगा वो सेटल क्या आ जाएगा 0 काचे समझ में नहीं सही चाहिए सही काचे समझो गलती कहां पे हुई ये एंगल जो है ये मैंने इसीलिए दिया था आर के बीच में कैसे मैं उसको तक लगा था 45 बात समझ आ रही है या तो 45 क्या इसके एंगल है किस किस के बीच में एक है ई के बीच में और एक है ए के बीच में वो इस केमिकल सवाल सॉल्व करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो ये दिमाग में रखो कि हमें जो एंगल ढूंढना है वो दो चीजों के बीच में होना चाहिए आगे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दरमियान आगे साथ एरिया वेक्टर दरमियान अगर बे कुछ सतन एंगल दियो सो एंगल हेको इंसर्ट करित इन द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स कथा है हम समझ। चलो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं सुबह इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक तो तम आवाज समझ कहना परिचय में समझा। चलो बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं 10 बजे क्या पाया।